Welcome you all guys in today's session. It's our 100th lecture, and so far we have come, and soon we are going to end our JavaScript also. काफ़ी बढ़िया सीरीज़ रही है आप लोगों के साथ मेरी, मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला एंड मैंने भी अपने कुछ लर्निंग स्किल्स को एनहांस करा एंड आई होप आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी मैंने भी। तो फीलिंग वेरी मोटिवेटेड टुडे कि भाई ज़ीरो से स्टार्ट करा था एंड आज 100th लेक्चर के अंदर है। या दैट वाज अ वेरी होलसम जर्नी। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी एंड या 100 वीडियो के उपलक्ष्य पे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना, #100 लिखना एंड शेयर करना दोस्तों के साथ अगर मज़ा आता आज की वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ से ना एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढेंगे अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने शायद से कहीं पे ये बोल दिया था कि क्लासेस जो होती हैं आपकी, क्लासेस जो होती है वो इंस्टेंसेस होते हैं आपके ऑब्जेक्ट का। मतलब मैंने वहाँ ये बोला था एक्चुअली कि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपनी क्लासेस को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसा नहीं होता, दैट वाज अ मिस्टेक। व्हाट्स द एक्चुअल सीन बिहाइंड दिस इज क्लासेस। ये आपकी मेजर चीज़ होती है। क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट्स को डिराइव करते हो। ओके, लेट्स टेल यू विद एन एनालॉजी। ये देखो, ये आपकी क्लास है बेसिकली। ओके सो जस्ट अ मिनट, ये आपने एक क्लास डिफाइन करी, ठीक है। एक क्लास है, कौन सी, कार नाम की क्लास आपने डिफाइन कर रखी है। इस कार नाम की क्लास के अंदर आपने स्ट्रक्चर दे दिया कि इट कंटेन्स अ एट्रीब्यूट नेम, एन एट्रीब्यूट मॉडल, एन एट्रीब्यूट कलर एंड अ मेथड प्रिंट। ओके, ये आपने एक स्ट्रक्चर दे दिया पूरी क्लास को। अब जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बिल्ड करोगे वो ऑब्जेक्ट्स पता है कहाँ से बिल्ड होंगे, इस क्लास के स्ट्रक्चर से एक्चुअली। जैसे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बिल्ड करे, ओके, हाउ आई मेड देम यूजिंग दैट स्ट्रक्चर। कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, टोयोटा इज़ द नेम, 2000 इज द मॉडल, कलर एंड दैट मेथड। मेथड तो तीनों में सेम रहेगा, बट मैंने उस सेम एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर करके 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। देखो, टोयोटा, स्विफ्ट, टाटा नेक्सन एंड ये उनके मॉडल चेंज कर दिए। सो दैट्स द थिंग कि आपका जो क्लास होती है वो आपकी ब्लूप्रिंट होती है, स्ट्रक्चर होता है आपके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। सो फ्रॉम अ क्लास you can derive multiple objects of different value or maybe of same value also. So that was the clarification of that thing. Now I think you got the whole idea कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, टॉप लेवल पे क्लासेस होती हैं, उनसे आप ऑब्जेक्ट्स को डिराइव करते हो बेसिकली। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपनी किसकी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक्चुअली होते क्या हैं। देखो, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या है, ये ना आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यूज़ करे जाते हैं क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। मैंने भी बताया कि क्लासेस के थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, बट जेएस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे क्लास किस तरीके से बिहेव करती है एक ब्लूप्रिंट की तरह, तो सेम इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। मतलब जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं, चाहे वो क्लास से बने या कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बने, उनकी प्रॉपर्टी एंड मेथड सेम होते हैं, बस वैल्यू चेंज हो रही होती है उनके अंदर, है ना। बिल्कुल सी बात। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है बेसिकली। अब बना के देखें इसको एक्चुअली कैसे होता है। तो चलो आज हम सीखेंगे अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अब तक मैंने देखा कि मैं कैसे एक क्लास बना रहा था। क्लास का नाम अगर मैं कार देता हूँ एंड इफ़ आई यूज अ कंस्ट्रक्टर देयर कि भाई क्लास आई मीन कार तुम नेम लो एंड तुम लो मॉडल। ओके, तुम यहाँ पे क्या करो, इफ़ यू वांट यू कैन नेम दैट कि कार नेम। ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप दिस डॉट नेम ही लिखो, कार नेम में नेम स्टोर कर दो। एंड इफ़ यू हैव टू यूज़ मॉडल, कार मॉडल लिख देते हैं इसको, लो कार मॉडल, इट्स प्रॉपरली फाइन। आप मॉडल दे दो यहाँ पे, लो। एंड अगर आपने एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है लाइक प्रिंट, तो क्या करेगा, ये एक्चुअली एक मेथड है बेसिकली, तो कुछ वैल्यू ले रहा होगा। जैसे console डॉट लॉग करते हैं, console डॉट लॉग कि दिस कार ऑफ टोयोटा, या फिर कंपनी का नेम। तो कैसे एक्सेस करेंगे, दिस डॉट कार नेम, बिकॉज आपके मेथड को तो नहीं पता ना कि आप किस कार नेम की बात कर रहे हो। दैट्स वाई मुझे दिस तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा।
तो इसीलिए कि ये एक खाली पोल्यूशन क्रिएट ना हो आपके वेरिएबल्स का, हम क्या करते हैं, हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं कि आप एक्चुअली क्या करो, आप दिस डॉट नेम में, मतलब कि आपके इस, वेट लेट मी चेंज दिस ऑल्सो, दिस डॉट मॉडल। तो अब एक्चुअली देखो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का अपना एक एग्जीक्यूशन थ्रेड है बिकॉज एक फंक्शन है, तो इसकी दो वैल्यू अलग है। बट मैंने क्या करा, मैंने दिस डॉट नेम लिया, मैंने दिस के अंदर एक नेम डिफाइन करा, तो जो वेरिएबल बना आपका एक्चुअली, इसको स्टार्टिंग में वैल्यू मिल रही होगी अनडिफाइंड, तो ये इस क्लास कार के अंदर तो आपका दिस डॉट मॉडल, दिस डॉट नेम एक्चुअली स्टोर हो चुका है विद नेम एंड मॉडल। देन आपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर इनको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो अब मैं डायरेक्टली इसको दिस डॉट नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, जिससे खाली ग्लोबल पोल्यूशन नहीं होगा आपके वेरिएबल्स का, आपको मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। दिस कार ऑफ डाटा इज ऑफ मॉडल, सिंपल। यहाँ पे अब मैं मॉडल डाल देता हूँ, चलो ओके, ये चीज़ होगी आपकी। अब मैं अगर चाहूँ तो कॉन्स्ट कर सकता हूँ कि लाइक कार 1 क्रिएट करो ऑफ न्यू कार, नेम विल बी लाइक मारुति, एंड ये है आपकी 800, ऐसे ही बस नाम दे दिया मैंने इसको। अब मैं अगर कॉन्सोल कराऊँ इसको, तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ, कार 2 में, कार 2 में क्या मिलना चाहिए, लेट्स सी। तो देखो मुझे कार का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया, नाइस। अब थोड़ी छेड़खानी करें इसके अंदर, छेड़खानी इन द सेंस कि ये तो प्रिंट करो, साथ में तुम console डॉट लॉग दिस भी कर दो एक बार प्रिंट, ऐसे। चलो ठीक है, देखते हैं एक बार। तो कार 2 के अंदर मेरे को दिस मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा, प्रिंट करके देखें एक बार, करते हैं। देखो अनडिफाइंड है भाई, एक्चुअली दिस तो प्रिंट कराना नहीं था, मुझे प्रिंट कराना था प्रिंट फंक्शन को। तो ठीक है, मुझे मिला दिस कार ऑफ मारुति ID ऑफ मॉडल 800, ओके, दिस कार ऑफ मारुति ID नहीं इज लिखना था मेरे को यहाँ पे, ठीक। लेट सपोज अगर मैं सेम कार बनाता एक और, लाइक स्विफ्ट की ऑफ मॉडल 1200, ऐसे कुछ करता, एंड कार 1 तो प्रिंट करता, कार 3 कर देते हैं इस पे लो। सो 2 के बाद अगर मैं लॉक करता अपने कार 3 डॉट प्रिंट को भी, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो व्हाट आई गॉट हेयर इज़ कि दिस कार इज़ ऑफ मारुति ऑफ मॉडल 800, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिला मुझे मारुति मॉडल 800, नाइस। अनडिफाइंड को भूल जाओ अभी, ये आपका स्विफ्ट का मॉडल 1200, एंड आपको ऑब्जेक्ट मिला ये। तो दोनों जो आपको रेफरेंस मिल रहे हैं वो आपको आपके न्यू ऑब्जेक्ट के मिल रहे हैं जो आपने क्रिएट कराए, ना कि पुराने वाले के, नाइस। ठीक है, ये बात तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब ये डिस्कशन था हमारे दिस का एंड आपके पूरे के पूरे ये कंस्ट्रक्टर का यूजिंग योर क्लास। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फंक्शन कंस्ट्रक्टर की तरफ। मैंने अब तक ज़्यादा बात नहीं करी क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, नहीं यार, ऑब्जेक्ट पे तो बहुत करी है हमने, पहले एक प्रॉपर डिस्कशन करा है, क्लासेस पे ज़्यादा बात नहीं करी। इतना ही सीखा हमने, जो अभी हमने सीखा वो भी सीखा हुआ था, बस हमने दिस पे बात करी इसमें भी। तो अब बिना क्लास के भी हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब लेकिन क्रिएट करेंगे फंक्शन के थ्रू। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते हैं, काफ़ी काम के हैं, आप आगे बहुत यूज़ करोगे। आप डायरेक्टली फंक्शन क्रिएट करो, फंक्शन कुछ भी नाम दे दो, लाइक यूज़र, लेट सपोज वैल्यू ले लो आप नेम क्लास एंड एज, ऐसे। अब यहाँ पे हम अलग से कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल नहीं करते, हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। नो डाउट आप एक अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, बट हम दिस डॉट नेम करना चाहेंगे यहाँ पे। फिर क्या बताओ, दिस डॉट क्लास भी, कैसे, क्लास दे देते हैं क्लास, एंड दिस डॉट एज, सिंपल, इसकी वैल्यू होगी एज, ऐसे, ओके। सो वाई वी आर गेटिंग एन एरर, इज देयर समथिंग, बट इट्स सेइंग फंक्शन क्लास इज नॉट अलाउड, ओके ठीक है, हमने क्लास कीवर्ड यूज़ कर लिया। तो एक काम करते हैं, नेम एज रखते हैं और ईमेल रख देते हैं सिंपली। अब ठीक है, बिकॉज क्लास आपका एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, दैट्स वाई वी कांट यूज़ दैट हियर। ईमेल, मैंने इसको भी कर देते हैं ईमेल। मैंने बताया आपको, आप चाहो तो एक अलग वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, बट बेनिफिशियल क्या रहेगा हमारे लिए कि हम दिस ही यूज़ करें, बिकॉज बाद में हमको दिस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने मेथड बना लिया। अब आप चाहो तो यहाँ से रिटर्न कर सकते हो आपके नेम को, आपके एज को,
आपके ईमेल को भी। ठीक है ना, नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको एक एरे मिल जाएगी चीज़ों की। तो ठीक है, एक बार बनाते हैं कॉन्स्ट user1। इसके पास क्या है, यूज़र एंड वैल्यू क्या रखें, नेम डाल देते हैं लाइक सौरभ, एज इज़ लाइक 19 एंड ईमेल इज़ कुछ भी रैंडम डाल देते हैं b@gmail.com। ओके, कंसोल करते हैं एक बार, चलो user1 को। ठीक है भाई, अब जब रन करते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है। तो जो एरे मिलेगी, डन, प्रॉपर है भाई, ये तो सही चीज़ है। अगर मैं सेम चीज़ करूं बट इस बार यूज़र डाल दो 2 एंड बट डाल देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ डाल देते हैं s@gmail। चलो एक बार इसको एस कर देते हैं, इसको भी रहने देते हैं प्रॉपर। ठीक है चलो, अब user1 तो ठीक है, user2 भी प्रिंट करा के देखता हूँ। user2, सो लेट्स सी। ठीक है, मैं एरे में दोनों चीज़ें मिल रही है, कुछ दिक्कत हो रही है? अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, काफ़ी ऑब्वियस बात है। बट बट मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं करता नेम, ना एज, ना मेल, मैं डायरेक्टली दिस रिटर्न कर देता हूँ। क्योंकि ये क्या करेगा, दिस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है आपको हमेशा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों वैल्यूज़ होंगी एंड मुझे वही देखनी है। तो ठीक है, एक बार इसको करता हूँ मैं कमेंट एक बार के लिए, और इसको भी कर देता हूँ एक बार के लिए कमेंट। ओके, अभी प्रिंट करते हैं Node.js को। तो मैं तीनों वैल्यू तो मिल गई, बट क्या सिर्फ ये 3 वैल्यू मिली है? नहीं, हमें मिला है बहुत कुछ। देखो, हमें मिला है पूरा का पूरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमको मिले हैं नेम, ईमेल, एज। देखो हमको यहाँ पे फैच मिला है, हमको यहाँ सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, ये सब मिल रहा है। जो हमने पढ़ा था कि नोड एपीआई के अंदर भी चीज़ें हैं। माइक्रो टास्क क्यू है आपके पास, जहाँ जहाँ पे आप प्रोमिसेस डालोगे अपने, फैच है, ठीक है। बट अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा नेम, ईमेल एंड एज पे। आई होप आपको दिख रही होंगी चीज़ें। देखो, हम इन 3 चीज़ों के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं, नेम के बारे में, एज के बारे में, ईमेल के बारे में, हमको मिल रही है। ओके ठीक है, करते हैं इसको नीचे वापस से, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि आप ऐसे रहो। ठीक है, अभी दिख रहा है सब कुछ बढ़िया, या ओके। बट इफ़ आई डू दैट ऑल्सो एंड फिर मैं अगर user1 प्रिंट कराऊँ, देखता हूँ क्या मिलता है। ठीक है, एज तो मिल रही है, बट ये क्या हुआ यार? देखो यहाँ पे जो सौरभ था वो तो हट गया एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब मेरी न्यू वैल्यूज़ आई, और इसमें कुछ और है नहीं, तो इतना है रेफरेंस आपका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा, बट वैल्यूज सौरभ वाली तो ओवरराइट कर दी गई। तो अच्छा, ये दिक्कत हो रही है मतलब। देखो यूज़र1 के अंदर भी यूज़र2 की वैल्यू है एक्चुअली। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ एंड अब प्रिंट करूँ, तो देखो दोनों बार वैल्यू सेम आएंगी जो कि आपकी ओवरराइट कर दी गई है। इसमें भी भट्ट आ रहा है, इसमें भी भट्ट@gmail आ रहा है। तो ये दिक्कत है मतलब कि अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ऐसे यूज़ करा तो वैल्यू को ओवरराइट कर दे रहा है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है कि दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी कन्वर्टेड टू अ क्लास डिक्लेरेशन। कह रहा है कि आप जिस तरफ जा रहे हो ना, आप इसको एज अ क्लास कर रहे हो, कि अब तक फंक्शन में हमने दिस डॉट नेम की तरह डाला नहीं था। एक उससे पकड़ रहा है इन चीज़ों को। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ना, उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैप्स होता है। ठीक है, बट जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे आ रही थी कि वैल्यू ओवरराइट कर दी गई थी, ये तो एक बहुत भारी समस्या है। अब आप खुद सोचो, आप बहुत सारे कोडर्स के साथ काम कर रहे हो, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड सब चेंजेस करें और सबके चेंजेस डन हो जाए, बिकॉज फंक्शन का तो अपना कॉन्टेक्स्ट होता नहीं है, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को रखता है। तो इससे दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इसी दिक्कत को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यू को। आप बस एक न्यू कीवर्ड डालो, आप एक न्यू कीवर्ड डालो, इससे क्या होता है, ये कहता है कि मुझे बस न्यू इंस्टेंस दे दो, बाकी पुराना वाला अपने पास रखो, पुराना वाला रखो अपने पास। तो अब मैं अगर इसको कमेंट करूँ, इसको भी कमेंट करूँ एंड अब मैं रन करूँ अगर चीज़ों को, तो देखो कितना क्लीन हमको ऑब्जेक्ट मिला अपना, यूज़र नेम सौरभ, ईमेल एंड एज, नाइस। बट हमें दूसरा टेस्ट पास करना था यहाँ पे। ये अगर दूसरा बना रहा हूँ एंड फिर पहले वाले को प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या वो है एक्चुअली? बिल्कुल है यार, देखो तो दूसरा वाला भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो ये देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपके पास है प्रॉपर, गुड। तो ये आपका न्यू कीवर्ड होता है जो आपको हमेशा एक न्यू इंस्टेंस देता है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इसको ना भी लिखो तो भी जो आपका न्यू कीवर्ड होता है ना, उसका इम्प्लिसिट बिहेवियर है कि वो न्यू ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे। तो देखो आपको दोनों ऑब्जेक्ट फिर से मिल रहे होंगे यहाँ पे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो इसको करता हूँ क्लियर थोड़ी देर के लिए एंड वापस से डिस्कशन रखते हैं अपनी।
इस पे तो देखो अभी क्या दिखा रहा है कि आप एक क्लास की तरफ जा रहे हो भाई यहाँ से। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा बिना यूजिंग क्लासेस। देखा, ये आपका बहुत फ़ायदा है आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, आप काफ़ी यूज़ करोगे इसको आगे। एंड दैट वाज द थिंग। अब आप चाहे तो आप कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। ये लेट सपोज मैं चाहता हूँ देखना कि मेरा कंस्ट्रक्टर कौन है। देखें यहाँ पे ज़रा, कंस्ट्रक्टर कुछ है क्या, ऐसे कुछ कीवर्ड तो है। तो क्या हो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, लेट्स सी क्या देता है, देखते हैं। चलो, इसने दिया मुझे कुछ कुछ भी नहीं दिया, ये क्या बात है। फिर से रन करते हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताता है मेरा कंस्ट्रक्टर कौन है। मैंने पूछा कि यूज़र वन आपका कंस्ट्रक्टर कौन है। इसने मुझे बोला कि मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो है यूज़र फंक्शन। तो इस कीवर्ड के थ्रू आप इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देख सकते हो कौन है। ऐसे ही आपके पास एक और मेथड होता है जो कि होता है इज़ इंस्टेंस ऑफ। यहाँ पे आप डालते हो अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि है यूज़र। तो अगर मैं इससे पूछूं कि क्या मेरा यूज़र वन इंस्टेंट है आपका, देखते हैं क्या जवाब आता है। एरर आ गया, तो कुछ गड़बड़ है शायद से इंस्टेंस ऑफ या फिर ऑफ में। अच्छा ठीक है, हमसे बता देगा क्या गलती हुई है कि इंस्टेंस ऑफ। अच्छा, मुझे यहाँ पे शायद से डायरेक्टली इंस्टेंस लिखना चाहिए, इंस्टेंस ऑफ। मैंने इज़ इंस्टेंट क्यों लिखा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। फिर से एरर आ गया भाई। एक काम करता हूँ, इंस्टेंट उसकी स्पेलिंग देखी आता हूँ, मैंने ही लिखी थी। वी गो टू देयर एंड वेयर इंस्टेंस ऑफ। ओके, एवरीथिंग इज स्मॉल। थोड़ी दिक्कत है कैमल केसिंग की ना, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो, वाह, फिर से एरर आ गया, बधाई हो भाई। मुझसे कह रहा है कि इंस्टेंस ऑफ फंक्शन ही नहीं है। इज आई एम यूजिंग इट इन अ करेक्ट वे। ओके, आई डोंट हैव टू राइट इन दिस वे, डायरेक्टली ऐसे काम करता है। यूजर टू इंस्टेंस ऑफ, ब्लंडर हो गया भाई साहब लोग। ऐसे ये करेगा, ये बताता है आपको कि क्या आपने जो यूजर टू बनाया है वो इसी का इंस्टेंस है। इस इंस्टेंस ऑफ वाली बात आ गई ना, तो आपको या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो अभी दे रहा है ट्रू। ओके, अगर बोले कि यूजर्स का इंस्टेंस है, अब क्या देगा, फॉल्स देगा। और वैसी बात है यार, अब बोलेगा पहले कि यूजर्स तो है ही नहीं, यूजर्स तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। बट अगर लेट सपोज मैं बना भी दूँ एक यूज़र फंक्शन यूजर्स ऐसे बना भी दूँ, तो देखते हैं क्या देता है। चलो, अब क्या देगा, फॉल्स, क्योंकि भाई ये उसका इंस्टेंस है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको संभालना कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर को हम डॉट के थ्रू यूज़ करते हैं। ओके, तो इतना था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें। एंड ये थोड़ी मैंने लिखी भी रखी है यहाँ पे, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। आप समझ सकते हो यहाँ से कि न्यू क्या करता है हमेशा। न्यू बेसिकली क्या करता है, एक क्रिएट करता है एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, या फिर कह लो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एंड दिस रेफर्स टू द न्यू ऑब्जेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने समझा इस चीज़ के बारे में। तो सिंपल है कि इफ़ वी रिमूव द रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम फंक्शन देन ऑल्सो इट गिव अस द आउटपुट, बिकॉज इम्प्लिसिटली आपका जो न्यू कीवर्ड है आपके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है यहाँ पे हमारे न्यू कीवर्ड के ऊपर कि काम कैसे करता है। आगे इसको हम और इन डेप्थ समझेंगे। अभी सिंपल 4 स्टेप्स में आप समझो कि न्यू कीवर्ड यूज़ करने से क्या होता है। इनिशियली इट क्रिएट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इंस्टेंस। जैसे हम क्लासेस के कहते हैं ना ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि क्लास के इक्विवेलेंट ही होता है उसके इंस्टेंस बन जाते हैं, उसका एक इंस्टेंस बन जाता है जब आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो। तो इनिशियली इट क्रिएट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट कॉल्ड एन इंस्टेंस एंड कंस्ट्रक्टिव फंक्शन कॉल्ड बाई इट। जो भी उस फंक्शन के अंदर आपने या फिर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन लगा रखा है वो कॉल हो जाएगा अपने आप। एंड देन क्या होगा कि जो दिस कीवर्ड है आपका, उसके अंदर डेटा जो होता है ना स्टार्ट होना इंजेक्ट हो जाता है। मतलब इंजेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, दिस कीवर्ड से वो डेटा लेगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर देगा बेसिकली। एंड जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमें पूरी की पूरी वैल्यू एंड पूरी की पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। मैंने बोला ना इम्प्लिसिटली आपके ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है न्यू कीवर्ड। तो न्यू कैसे काम करता है, पहले न्यू कीवर्ड क्या करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता है जिसको हम इंस्टेंस कहते हैं। देन जो भी उस फंक्शन के अंदर या क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा गया उसको कॉल करेगा। देन दिस कीवर्ड से डेटा लेगा एंड ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर देगा। देन उस ऑब्जेक्ट को सेंड कर देगा। सिंपल ये काम करता है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कैसे वर्क करता है, सिंपल बात है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे पूरा इंस्टेंस ऑफ कैसे वर्क करता है। ये बेसिकली ये बताता है
कि क्या आपका जो नया ऑब्जेक्ट है वो आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही एक इंस्टेंस है या नहीं। डॉट कंस्ट्रक्टर क्या बताता है कि जो आपका इंस्टेंस है उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कौन है। प्रोवाइड अ रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सिंपल एकदम, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। यूज़र वन हमारा यूज़र का था, यूज़र टू भी हमारा यूज़र का था। एंड ये सब, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड आज का जो हमारा लेक्चर था इतना ही था कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को समझे, एंड तो टर्मिनोलॉजी समझे, कुछ मेथड समझे उसके। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।